एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का स्वागत करता है। आप सभी के बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण आज मैं बाल विकास की तीसरी कक्षा लेकर आ रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कक्षाएं बिल्कुल फ्री हैं। आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी कमेंट है वो आप चैनल पे कर सकते हैं। बेल आइकन पर भी आप क्लिक करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। आप कोई भी सुझाव अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है हमारा शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 to 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 to 18 वर्ष। अब हम लोग शैशवावस्था देखते हैं। तो ये क्या होता है? क्षणिक संवेग की अवस्था होती है, मतलब बच्चा तुरंत ही रोने लगेगा, हंसने लगेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सामाजिक मुस्कान की अवस्था होती है। जब बच्चा क्या होता है, मुस्कुराता है तो पूरी फैमिली क्या होती है, खुश होने लगती है, वो भी मुस्कुराने लगती है। अनुकरण या दोहराने की अवस्था होती है। जैसा हम लोग बोलते हैं बच्चा उसी को क्या करता है, रिपीट करता रहता है। और स्वप्रेम अवस्था या अहम केंद्रित होती है। बच्चे इसमें क्या होता है, अपने खुद ही मस्त रहता है, अपने खेलता है तो खेलता ही रहता है। ठीक है। तो क्षणिक संवेग की अवस्था क्या होती है? बालक तुरंत रोता है और तुरंत चुप हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्षणिक संवेग की अवस्था। सामाजिक मुस्कान की अवस्था क्या होती है? छोटा बालक जब हंसता है, खेलता है तो लोग क्या होते हैं, खुश होने लगते हैं। और अहम केंद्रित अवस्था क्या होती है? जिसको नरसिम्स या स्वप्रेम की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था का बालक क्या होता है, अपने में मस्त रहता है, अर्थात सेल्फिश टाइप का होता है, जिसे अहम केंद्रित अवस्था या नरसिम्स या स्वप्रेम की अवस्था भी कहते हैं। बालक अपने में मस्त रहता है और खेलता रहता है। ठीक है। विकास की अवस्था में मनोविज्ञान का मत, बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक ने अपना मत दिया था। तो रास ने क्या दिया था? रास मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डिवाइड किया था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 to 12, किशोरावस्था 12 to 18, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। रास क्या पूछ सकता है कि रास कितने पार्ट में इसको डिवाइड किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉरलॉक के अनुसार गर्भावस्था क्या होता है? गर्भधारण से जन्म तक। जब बच्चा गर्भ में आता है, उससे जन्म से पहले तक जितनी भी होती है अवस्था, उसको गर्भावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था क्या होता है? जब बच्चा जन्म ले लेगा, उससे 2 सप्ताह या 14 दिनों तक की। बचपनावस्था क्या होता है? 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक। और पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। और उत्तर बाल्य, पूर्व के बाद उत्तर बाल्य 6 to 13। फिर पूर्व किशोरावस्था 13 to 17। और किशोरावस्था क्या होगा? 17 to 21। ये हॉरलॉक ने अपना बताया। और प्रौढ़ावस्था क्या होता है? 21 to 40 ईयर्स तक। अब हम इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। गर्भावस्था, पेरेंटल पीरियड की विशेषता आप देखते हैं। जो हमने ये देखा है, इसमें पहले हम गर्भावस्था को, पहले इसको हम समझेंगे, फिर एक हम बारी बारी से सबको समझते चलेंगे। अब देखते हैं तो क्या होता है। गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है, ये हमने बता दिया था अभी। इस अवस्था में विकास की दर बहुत ही तीव्र होती है। विकास क्या होता है? बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है। किसमें? गर्भावस्था में। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि, आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। बच्चे का तेजी से डेवलपमेंट होता है ना, भार भी बढ़ेगा, उसका आकार भी बढ़ेगा, उसके शरीर में वृद्धि भी होता है। ठीक है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः क्या होते हैं? शारीरिक होते हैं। इसमें सामाजिक और उसका क्या, बच्चा जब पेट में है तो फिर सामाजिक तो कुछ ऐसा होगा नहीं, इसलिए मेनली शारीरिक ही विकास होता है। इसे
3 उप अवस्थाओं में भी विभक्त कर सकते हैं। किसको? गर्भावस्था को। तो पहला क्या है? बीजावस्था, जर्मिनल पीरियड। तो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। गर्भ के अंदर जो है, माता के अंदर जो बच्चा होता है, तो जब बच्चे का गर्भधारण होता है और उससे 2 सप्ताह तक का टाइम जो होता है, इसकी विशेषता देखते हैं। शिशु का आकार अंडानुमा होता है। 10 दिन तक उसे माँ से कुछ आहार नहीं मिलता है। 10 दिन तक बच्चे को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। परंतु बाद में क्या होता है, गर्भाशय के दीवार से क्या होता है, जुड़ जाता है बच्चा और उसे आहार मिलने लगता है। फिर इसका सेकंड पार्ट है भ्रूणावस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 से 18 माह, 2 से 18 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था का जीव का क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। इस अवस्था में मुख्य अंगों का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे हार्ट हो गया और जो भी चीज़ें हैं, फेफड़े हो गए, ये सब चीज़ों का निर्माण। गर्भावस्था शिशु की अवस्था, 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था, जब बच्चा जो है जन्म नहीं लिया रहता उस तक की अवस्था भ्रूणावस्था क्या होता है? गर्भावस्था होती है। भ्रूणावस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण होता है, भ्रूणावस्था में क्या होता है, हार्ट ये सब बन जाते हैं ना, उसी अंगों का विकास भी इसी अवस्था में होता है, जैसे हृदय का, फेफड़े का आदि का कार्य करने लगना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम शैशवावस्था। तो इसी का जो है पार्ट है शैशवावस्था। किसका? जो हम लोग ये कर लेते हैं ना हॉरलॉक का, तो इसमें सेकंड पार्ट है इसका शैशवावस्था। तो इसमें क्या होता है, जन्म से 2 सप्ताह तक या 14 दिनों तक की ये अवस्था होती है। इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। इस काल में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। बच्चा क्या हो जाता है, इस काल में जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? नवजात शिशु बोलते हैं। बच्चा मीन्स पैदा हो जाता है, उसके बाद 2 सप्ताह या 14 दिन तक इसको हम बोलते हैं नवजात शिशु। इस अवस्था को समायोजन की भी अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है, वातावरण के हिसाब से अपने को एडजस्ट करता है, तो ये वातावरण के हिसाब से एडजस्ट होता है। फिर आ जाता है हमारा तीसरा बेबीहुड, बचपनावस्था। तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये हम लोग हॉरलॉक का कर रहे हैं। इस अवस्था में बालक दूसरों पर पूरी तरह माँ बाप पे ही पूरा निर्भर होता है। ये 2 वर्ष तक विकास की गति क्या होती है, तीव्र होती है, बहुत तेजी से विकास होता है। फिर इसी में हम देखते हैं, तो ये इसी की बचपनावस्था की ये क्या हम लोग कर रहे हैं, विशेषता। इसमें संवेगात्मक जो विकास होता है, इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग, जैसे खुश होगा बच्चा, क्रोधित होगा, घृणा करेगा, तो ये सब संवेगात्मक विषय, ये संवेग क्या होता है, यही सब चीज़ें होती हैं संवेग। तो इसका संवेग इमोशनल जो चीज़ें होती हैं, तो संवेगात्मक विकास जो होता है लगभग हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बाल्यावस्था। तो 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 13 वर्ष तक की आयु की अवस्था को बोलते हैं बाल्यावस्था। विशेषता क्या होती है इसमें, इस काल में बालकों में जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा जो है प्रवृत्त हो जाती है। माँ बाप से पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से जो है बच्चे क्या होते हैं, पूछने लगते हैं, सवाल जवाब करने लगते हैं। शिक्षकों से भी वो सवाल जवाब पूछने लगते हैं, ठीक। समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे क्या होता है, फिर ग्रुप में रहना एक जो है साथी खोजते हैं, इस तरीके से बच्चे एक साथ खेलने लगते हैं और भी ग्रुप में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरीके से बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं हम लोग। और क्या इसकी विशेषता होती है, इस अवस्था में बालकों में खिलौने की रुचि बन जाती है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, खिलौने खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे खिलौने खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, मोटर के, इस तरीके से छोटे छोटे जो खिलौने आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उम्र को हम खिलौनों का उम्र भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, किसको, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को हम क्या बोलते हैं, खिलौनों का उम्र भी बोलते हैं। अब वायासंधि या पूर्व किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था ये एक तरीके से क्या होता है, पुल की तरह काम करता है, बीच का होता है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने के लिए सेतु का कार्य करता है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है। ये अवस्था क्या होती है, 13 से 17
वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, बाल विकास की अंतिम अवस्था होती है। बाल मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, उसके बाद प्रौढ़ के श्रेणी में आने लगेगा। ठीक है, 17 से 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग भी बोलते हैं। किसे, किशोरावस्था को। इस अवस्था में विपरीत सेक्स के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। लड़के लड़कियों के बीच में आकर्षण इस तरीके से क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है एक दूसरे के प्रति। इस काल में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। ठीक है, तो इस काल में बहुत सारी जो है व्याधियां भी आती हैं, तो यही जो है इसमें दे रखा है। तो यह इसमें व्याधियां भी आती हैं, तो किस में आती हैं सब व्याधियां आती हैं, किशोरावस्था में। ये स्ट्रगलिंग पीरियड होता है एक तरीके से अगर देखा जाए। फिर आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या, एडल्टहुड में 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की पूरी कोशिश में लग जाता है। और यह क्या होता है, इस या पारिवारिक जीवन में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, मध्यावस्था ये होता है मिडिल एज 41 to 60। इस अवस्था में प्राणी के अंदर क्या होता है, शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति क्या होता है, सुखमय और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करना चाहता है। ठीक है, वृद्धावस्था देखते हैं। 60 वर्ष से आरंभ होकर जीवन के अंत समय तक वृद्धावस्था होती है। याददाश्त क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं। शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं में कमी आने लगती है। अब हमारा जो है इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा क्या, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।